Good morning, students. Today we are going to start class 12th English Flamingo poetry section. Poem number 1, My Mother at 66. And this poem is composed by Kamala Das, who is a famous Indian poetess. And this poem shows the relationship between a daughter and her mother. Okay, students. तो सबसे पहले अब इस पोएम की समरी के बारे में बात करते हैं कि ये कहानी जो है पोइटेस जो है कमला दास और उसकी मदर के बारे में बताया गया है कि पोइटेस काफ़ी दिनों के बाद जो बाहर जॉब करती थी वो अपने गांव में आई हुई है। कई दिन गांव में रहने के बाद में वो वापस अब कोचीन जा रही है, यहाँ से वो आई थी। और उसकी माता जो है बहुत ही बूढ़ी अवस्था में है, जिनकी उम्र 66 ईयर्स ओल्ड है, मतलब उनकी उम्र 66 वर्ष है। और उसको लेकर अपनी माता की बुरी हालत को देखकर, उसके एक्सप्रेशन को, चेहरे के हाव भाव को देखकर पोएटेस बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया गया है। और अब वो वापस जा रही है और माता उसको छोड़ने के लिए गाड़ी में, कार में उसके साथ जा रही हैं और एयरपोर्ट पर उसको छोड़ने जा रही हैं। तो गाड़ी में बैठी हुई माता को देख रही है, वो बहुत ज़्यादा चिंतित है कमला दास। अब स्टार्ट। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो पोइटेस इस कहानी को बता रही है कि पिछले फ्राइडे में जब वह अपने पेरेंट्स के घर से, यानी अपने गांव से कोचीन जा रही थी, तो आई सा माई मदर बिसाइड मी। जब वो कार में बैठी हुई थी तो उसकी माता भी उसके पास में, बिसाइड में पास में बैठी हुई थी। डोज, डोज का मतलब यहाँ पे स्लीपिंग, सोना, यानी लेट रही थी वो गाड़ी कार में ही। ओपन माउथ, खुले मुंह में, मुंह से मुंह खुला हुआ था, जैसे बुढ़ी अवस्था में बहुत कमज़ोर की हालत में थी। हर फेस एशन लाइक दैट। और उसका जो फेस था, एशन का मतलब यहाँ पर पीला पड़ा हुआ था। ठीक है। एंड ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स कहते हैं डेड बॉडी, यानी एक मृत शरीर के जैसे, डेड बॉडी के समान उसका शरीर पीछे को ऐसे ही पड़ा हुआ था। एंड रियलाइज विद पेन, और बहुत ही दर्द महसूस हो रहा था उसको देखकर पोइटेस को भी। दैट शी वाज एज ओल्ड एज लुकड, यानी चूँकि वह इतनी बूढ़ी दिखाई देती थी जितनी थी भी नहीं, यानी उससे भी जितनी बूढ़ी थी वो उससे भी ज़्यादा बूढ़ी दिखाई दे रही है उसकी मदर जो है। सून पुट द थॉट अवे, तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। एंड लुकड आउट द यंग ट्रीज, कि जब कार में से वो बाहर को झांक के देखती है कमला दास जो पोएटेस थी, तो बाहर उसने देखा कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंट मीन्स भागना, भाग रहे हैं। जैसे कि आप गाड़ी में जब बैठते हो तो आप देखते हो पेड़ पौधों की तरफ को, तो पेड़ ऐसे लगता है जैसे कि भाग रहे हैं, घूम रहे हैं। तो द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, स्पिलिंग का मतलब होता है प्लेइंग, खेलना। तो वहाँ पर जो बाहर सड़क पर बच्चे खेल रहे थे, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर खेल रहे थे। तो बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो इस चीज़ को देखकर देखिए, जब बच्चों को, और कभी अपनी माता को देखती थी, कभी खेलते हुए बच्चों को देखती थी कि बच्चों में कितनी एनर्जी है, कमला दास सोच रही है, और उसकी माता बिल्कुल डेड बॉडी के समान है। अब उसके बाद क्या होता है कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और जब वे एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं तो वहाँ उनकी चेकिंग होती है, सिक्योरिटी चेकिंग। स्टैंडिंग ए फ्यू आवर्स, और कुछ ही गज दूरी पर खड़ी होकर वो अपनी माता को दूर से देखती है। अवे आई लुकड अगेन एट हर, यानी वो जब उसकी माता को छोड़ने के लिए पीछे जाती है तो दूर से ही वो पोइटेस उसको देख रही है। वैन, वैन का मतलब कलरलेस, यानी रंगहीन हो गया उसका चेहरा, उनकी माता का चेहरा बिल्कुल डल है, बिल्कुल धुंधला पड़ा हुआ है, बिल्कुल झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं और पीला पड़ा हुआ है। पेल मीन्स पीला। एज ए लेट विंटर्स मून, यानी ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि विंटर का, यानी सर्दियों का मून, चंद्रमा होता है, धुंधला होता है। नहीं, आपने देखा होगा कि जो कोहरा हो जाता है तो बिल्कुल चंद्रमा भी धुरा दिखाई देता है, धुंधला। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और बिल्कुल बूढ़ा दिखाई देता है। सिमिलर एज, फेमिलर एज, सॉरी, और एक समान दर्द है उनके अंदर, एज मीन्स दर्द, कमला दास के अंदर। माई चाइल्डहुड्स फियर, जो उसके बचपन से ही एक फियर था उसके अंदर। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सीन सून अम्मा, लेकिन
वो अपनी दुख दर्द को अपनी माता को नहीं एक्सप्रेस करना चाहती, उसे अपनी माता जी को नहीं दिखाना चाहती कि वो अपनी माता को देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो वो कहती है उसको, सी यू सून अम्मा, कि फिर दोबारा मिलेंगे मम्मी, अम्मा। एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और पोएटस कहती है कि मैं अपनी माता की तरफ जाते जाते भी मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। ओके स्टूडेंट, तो यहीं पर पोएटस फिर वापस चली जाती है कोचीन। तो इसी के साथ में ये पोएम फिनिश हो जाती है। ओके, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।